हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडिया कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग घटना चक्र दृष्टि की श्रृंखला के तहत आज आर्थिकी को देखेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश PCS, यूपी पुलिस और यूपी SSSC से जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं आर्थिकी को। देखिए, पहला इसमें वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम। ये कार्यक्रम का नाम है भारत टेक्स 2024। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। यह कार्यक्रम कब आयोजित किया गया? तो 26 से 29 फरवरी 2024 को इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। आगे देखते हैं, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? तो ये म्यांमार हो गया है। अफीम का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा हो गया है? तो म्यांमार हो गया। यानी सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन कहाँ होता है? तो म्यांमार देश में। अगला देखेंगे, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? तो नीति आयोग। आप जानते हैं नीति आयोग योजना के स्थान पर ये संस्था काम कर रही है, भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में किया गया था। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए, शीर्ष 2 ब्लॉक का नाम है, एक तिरयानी ब्लॉक, कुमारम भीम, आसिफाबाद जिला तेलंगाना। यानी कि तेलंगाना राज्य में आसिफाबाद जिला में ब्लॉक का नाम है तिरयानी ब्लॉक। और कौशाम्बी ब्लॉक दूसरे नंबर पर है, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, जैसे आप देखे होंगे कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा या अन्य जो है आधारभूत सुविधाओं से संबंधित आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया जाता है। उसी प्रकार से आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसने देखिए आगे किसने बिल्डिंग एडाप्टेशन एंड रेसिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयाज नामक पहल शुरू की गई? तो ADB यानी एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक एशिया प्रशांत क्षेत्र का एक सबसे बड़ा बैंक है। विश्व बैंक के बाद दूसरा विश्व का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? एशियाई विकास बैंक। इसी के द्वारा ये जो है पहल शुरू किया गया। पहल का नाम क्या है? बिल्डिंग एडाप्टेशन एंड रेसिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयाज। हिंदू कुश जानते हैं, हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। तो उसी के नाम से एक पहल शुरू किया गया है ADB एशियाई विकास बैंक द्वारा। इस बैंक की स्थापना जो है 1967 में किया गया। आगे देखते हैं, इस पहल के तहत ADB यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक किन देशों को जलवायु अनुकूलन में सहायता प्रदान करेगा? तो नेपाल और भूटान में क्या करेगा? सहायता प्रदान करेगा। किसके लिए? जलवायु अनुकूलन के लिए। आगे देखते हैं, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किया गया। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। इस कांग्रेस में ISSA विजन 0 2023 पुरस्कार किसने जीता? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने जीता। किसने ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट रिपोर्ट जारी किया? तो UN। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो चलिए आगे इसकी पढ़ते हुए आगे चलते हैं हम लोग। ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा। किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत? तो 2023 तक। ये इम्पोर्टेंट है, 2023 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। आगे देखते हैं, नवा इंडिया
फूड एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया 1 से 3 दिसंबर। इम्पोर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। या फूड एक्सपो किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया। भागीदार देश कौन है? तो वियतनाम भागीदार देश है। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया? तो कटक ओडिशा में। ये इम्पोर्टेंट है। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा, मेला का नाम क्या है? बाली यात्रा। इसका आयोजन कहाँ किया गया? कटक ओडिशा में किया गया। किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी दी? इम्पोर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित ये जो है ये करंट है। किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी दी? तो उत्तर प्रदेश ने। यह सेंटर उत्तर प्रदेश के जिले में स्थापित किया जाएगा? तो सहारनपुर जिला आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। यह 4 या 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। संतरा उत्पादन और कागज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है यह जिला। अगला देखेंगे ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई, तमिलनाडु। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हेम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? साइंस सिटी अहमदाबाद, गुजरात में। हेम फेस्ट इंडिया। यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह लंदन में। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बीबीसी द्वारा 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? इम्पोर्टेंट है। देखिए तो पहला है, देखिए हरमनप्रीत कौर, ये जानते हैं आप, ये जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। दिया मिर्जा, ये बॉलीवुड अभिनेत्री हैं दिया मिर्जा। जेत सुनमा तेंजिन पाल्मो संस्कृत और वैश्विक श्रेणी में इनको मिला है। आरती कुमार राव जलवायु पायनियर श्रेणी में इनको मिला है। ठीक है। तो बीबीसी आप जानते हैं ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा, बीबीसी आप जानते होंगे एक न्यूज एजेंसी है। 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीयों को शामिल किया गया है? तो ये जो है कितनी भारतीय हैं? 4 भारतीय हैं। 4 भारतीयों को शामिल किए गए। ये 4 भारत की महिला हैं। हरमनप्रीत कौर, दिया मिर्जा, जेत सुनमा तेंजिन पाल्मो, आरती कुमार राव। आगे चलते हैं। ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया? तो 24 से 26 नवंबर गांधीनगर, गुजरात में इसका आयोजन किया गया। किस संस्थान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो शिलांग, मेघालय में। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला, मार्ट का मतलब होता है बाजार होता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन बाजार यानी कि मार्ट का 11वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? शिलांग, मेघालय में। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी कि ISO इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? भारत को चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष कौन है? भारत। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन WCA का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल कर दिया गया है। विश्व ऊर्जा रोजगार, ये रिपोर्ट किसने जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इस रिपोर्ट को जारी किया। विश्व ऊर्जा रोजगार, ठीक है, वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट और वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA। WEE रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है? यानी कि वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट, ये दूसरा संस्करण है। किस राज्य ने राज्यों की गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया हुआ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जरूर किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये है उत्तर प्रदेश ने राज्यों की गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2023 रिपोर्ट जारी किया? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने। संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया?
सिडबी के द्वारा। आप जानते हैं सिडबी का मतलब स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय लखनऊ में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1990 में। इसी के द्वारा सूचकांक जारी किया गया। सूचकांक का नाम क्या है? संपूर्ण सूचकांक। सिडबी ने यह सूचकांक किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो जोकाटा के साथ लॉन्च किया है। यह सूचकांक किससे संबंधित है? एमएसएमई के आर्थिक क्रियाकलाप, यानी कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योग के द्वारा जो है ऐसे संबंधित यह जो सूचकांक है। एमएसएमई का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। किसने अपनी पहली महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग, यानी कि कैफरॉल ने। इस रिपोर्ट की थीम क्या है? तो कनेक्टिंग द लास्ट माइल। इस रिपोर्ट की थीम किसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट जारी किया है? तो क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने जारी किया है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। ये इम्पोर्टेंट है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर यानी कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इसकी हिंदी हो जाएगी। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 42वां संस्करण इसका आयोजन किया गया। इस मेले के पार्टनर राज्य कौन है? इम्पोर्टेंट है, बिहार और केरल। ठीक है, बिहार और केरल इस मेले की क्या है? पार्टनर मतलब भागीदार राज्य। इस मेले के फोकस राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो कितने हो गए? ये जो 5 राज्य हैं, दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। जबकि पार्टनर राज्य कौन से हैं? बिहार और केरल। 5 राज्य इसके फोकस राज्य हैं। इनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया है? भारतीय चुनाव आयोग। ठीक है, इनकोर यानी कि भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा इनकोर का विकास किया गया। अब इनकोर है क्या, देखते हैं आगे। भारतीय चुनाव आयोग, देखिए इनकोर का मतलब इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। भारतीय चुनाव आयोग आप जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका प्रावधान किया गया है। 324 से लेकर 329 तक। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। वर्ष 2023 में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का कौन सा संस्करण? तो 6वां संस्करण इसका आयोजन किया गया। देखिए अब इसको बार बार जब रिवीजन करेंगे ना, बार बार रिपीट करेंगे, बार इसको देखेंगे तो याद हो जाएगा। इस संस्था ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। तो खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट का नाम क्या है? स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट। क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो UNDP के द्वारा जारी किया। आप जानते हैं UNDP के द्वारा ही मानव विकास रिपोर्ट भी जारी किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष में इसकी एक रिपोर्ट आती है। ये रिपोर्ट 1990 से जारी किया जा रहा है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2023 किसने जारी किया? नाइट फ्रैंक ने। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा? तो मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला। इस सूची में कौन सा भारतीय शहर किस स्थान पर रहा? तो मुंबई, भारत की ओर से शीर्ष स्थान मुंबई को प्राप्त हुआ, जो कि 4थी रैंक प्राप्त किया उसने। देखिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं, आगे चलते हैं। एडिन, अच्छा देख ही लेते हैं इसको, हो सकता है पूछ ले, उसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन देखिए ये चूँकि जो है दान से संबंधित है,
देखिए एडल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कितने लोगों को शामिल किया है, तो 119 लोगों को शामिल किया है। पहली रैंक शीर्ष दानदाता शिव नाडर है। कौन है? शिव नाडर एचसीएल टेक्नोलॉजीज के प्रमुख है। एचसीएल मतलब हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड के क्या है, टेक्नोलॉजी प्रमुख है। किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट प्लेटफॉर्म पर अपने सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है? तो इंडिया एक्जिम बैंक। ठीक, इंडिया एक्जिम बैंक आप जानते हैं, एक्जिम बैंक का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक यानी कि निर्यात आयात बैंक। इसकी स्थापना जो 1982 में की गई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसने क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ये जारी किया है। किस संस्था ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया है? तो ओईसीडी आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा? तो ओईसीडी के द्वारा। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो माइग्रेशन यानी कि प्रवासन से और ओईसीडी देशों में प्रवासियों श्रम बाजार में समावेश। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी वर्ष 2023 तक लगभग 80% से घटकर कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? तो 73% होने का अनुमान है। जीवाश्म ईंधन आप जानते हैं पर्यावरण के लिए जो है ये हानिकारक नहीं होता है जीवाश्म ईंधन। तो इसकी हिस्सेदारी 80% से घटकर कितनी हो गई है? 73%। भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि आईओसी। देखिए इतना इम्पोर्टेंट इधर नहीं लग रहा है तो हम लोग इधर इसकी पर के आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज यहाँ लिखा हुआ है, वर्ष 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी प्रतिशत हो गई है? तो 37%। यानी कि कुल श्रम में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो 37% हो गई। केंद्रीय रेल मंत्रालय के किन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो 2 उपक्रम है रेल मंत्रालय, इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड। इनको क्या किया गया है? नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। 2 है, ये इम्पोर्टेंट है, इरकान और राइट्स। नवरत्न कंपनियां आप जानते हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होती हैं यानी कि जो सरकारी कंपनियां होती है उनको 3 श्रेणी में बांटा गया। जो सबसे अच्छी कंपनी होती है, जिसका टर्नओवर सबसे अच्छा होता है, प्रॉफिट सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, उसको महारत्न कहा जाता है। और महारत्न के बाद नवरत्न होती है जो सेकेंड कैटेगरी की होती है। थर्ड कैटेगरी की जो होती है उसको मिनी रत्न कहा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए नवरत्न यानी कि सेकेंड क्लास का दर्जा दिया गया इन 2 कंपनियों को। वर्तमान में भारत में नवरत्न उपक्रमों की संख्या कितनी हो गई है? 16। यानी कि 16 कंपनियों को नवरत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया है। वैश्विक पेंशन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो मर्सर एंड सीएफए इंस्टीट्यूट के द्वारा। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो नीदरलैंड। कौन सा देश है? नीदरलैंड इसमें जो है शीर्ष स्थान पर है वैश्विक पेंशन सूचकांक में। भारत इसमें 45वें स्थान पर है। तो भारत की रैंकिंग याद रखना है आपको, 45वें स्थान पर है। किस संस्था ने इस रिपोर्ट जारी किया है? तो मर्सर एंड सीएफए इंस्टीट्यूट ने।
टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किन योजनाओं को अधिसूचित किया गया है? तो ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्ग द्वारा। इन योजनाओं को किसी द्वारा अधिसूचित किया गया? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस द्वारा जारी की गई? इंपॉर्टेंट है ये आप, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में स्थापना हुई थी। इसने कार्य करना शुरू किया 1947 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। देखिए इस रिपोर्ट में वर्ष 2023 के लिए विश्व की विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो 3% अनुमानित की गई है। भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर होगी 6.3% होगी। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची किसने जारी की? तो फोर्ब्स क्या है? एक पत्रिका है, उसने सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची जारी की। सूची में कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी अपनी जगह बनाने में सफल हुई? तो एनटीपीसी 261वां। भारत की ओर से सर्वश्रेष्ठ कंपनी कौन सी है? एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका स्थान कौन सा है? 261वां स्थान है। किस संस्था ने अक्टूबर, अच्छा इसको देख लेते हैं। विश्व के पहले हरित बांड मानकों को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो यूरोपीय संघ के द्वारा प्रदान किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2023 में भारत की विकास दर कितनी रहेगी? 6.6% रहेगी। किसके द्वारा? अंगटाट के द्वारा। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक किसने लॉन्च की? तो भारत निर्वाचन आयोग ने। इम्पोर्टेंट है। चाचा चौधरी आप जानते हैं कॉमिक की किताब आती थी, इन पर अभी भी आती होगी कॉमिक्स की किताब। चाचा चौधरी बहुत फेमस कैरेक्टर है। तो चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक किसने लॉन्च किया? भारत निर्वाचन आयोग ने। हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो एयर इंडिया के द्वारा। इम्पोर्टेंट है, प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा? एयर इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अफ्रीकी संघ ने। ठीक है, अफ्रीकी संघ ने इसको लॉन्च किया है। टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 से विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची कब जारी की गई? तो 22 सितंबर 2023। हालांकि ये डेट नहीं पूछेगा कब जारी किया गया। इस सूची में शीर्ष रैंक किसको प्राप्त हुआ? तो माइक्रोसॉफ्ट को प्राप्त हुआ। माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। देखिए इस सूची में शामिल भारत की शीर्ष कंपनी कौन सी है? तो इन्फोसिस। भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी? इन्फोसिस है। इसको कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 64वीं रैंक प्राप्त हुई। इम्पोर्टेंट है आपका। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? तो 29 जून को भामाशाह की जयंती को कौन सा दिवस घोषित किया है? व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया गया है। भामाशाह की जयंती 29 जून को। तो ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे विज्ञान। तब तक के लिए जय हिंद।